हेलो चिल्ड्रन, क्या हाल चाल है भाई। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के तो बहुत बेड़ा गर्क करके तुम लोगों ने, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। और मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से बहुत बोरिंग अंकल वाली है, तो मुझे लगता है ऐसे इस स्पीड पे बात करनी पड़ेगी ताकि तुम लोग मेरी अटेंशन, या मैं कोई ऐसी सेंसेशनल कैच फ्रेज वाली बात करूं। क्या आपको पता चला? ऐसी कोई बकवास करूं तो शायद सुनोगे ना ध्यान से। आई बेट यू डिडंट नो दिस। ऐसा करूं और थोड़ा सा ऐसे कर लूं? नहीं, मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे, बट देर आर फ्यू, आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दैट ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है दुनिया में। एनीवेज, बकवास के बाद मैंने बिना बात पे फोकस भी छेड़ दिया। एनीवेज, हाँ जी, तो बेल मुद्दा हमारा तो ऐसा था कि मैं आपको ना कास्ट सिस्टम और सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। समझ में आया तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, बड़ी बात नहीं। तो बहुत पुरानी बात है। वेद आए थे, वेद आने के बाद उपनिषद फलाने दिमाग का बहुत कुछ हो गया। उसके बाद ये मुद्दा हुआ कि भाई ऐसा करते हैं, काम डिवाइड कर देते लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कहा ठीक है जी, अच्छा ऐसा करो, आप ये नीति फलाना दिमाग का पूजा पद्धति वगैरह संभाल लो और उसको करते रहेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरे भाई साहब है अपना क्या कहते हैं वो बिज़नेस संभालने लग गए। तो तीसरे थे आपने लड़ाई लड़ने लग गए। उसका बेसिक पर्पस था कि इफ़ यू गेट इनटू अ कल्चर ऑफ वॉर एंड वॉरफेयर तो आप वैसे ही रहोगे, पढ़ाई के कल्चर में तो आप वैसे ही रहोगे। तो बेसिकली मोनोपलाइज कर दिया एक तरह के काम को, है ना। बनिया फैमिली तो बनिया, जैसे कि यू नो द थिंग वी कॉल नेपोटिज्म, या इट इज़ अबाउट नेपोटिज्म। तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि हम एक ही जगह रखेंगे सब कुछ। तो बाहर वाले लोग थे, उन्होंने कहा भाई हमें भी तो आन दो, हमें भी तो आन दो, हम भी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा क्लोज निट सा क्लब है। अच्छा हाँ, ये ज़्यादा क्लेश तब भी हुआ था जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सक्सेसफुल हो गए इनके अगेंस्ट, कि भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो बदतमीज़ी कर रहे हैं आप लोग हैं। तो इवॉल्व वर्जन था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ऑफ हिंदुज़्म, जिसमें से जो पंडित जी चीटिंग करते थे ना लोगों के साथ, कि भाई साहब ये सब करो, कर्म कांड कराओ, नहीं तो आपका बुरा होगा। तो उन्होंने कर्म कांड हटा दिए सारे के सारे, फिर अपनी एक स्टोरीज़ बनाई, जातक कथाएँ बनाई, और अपना क्या कहते हैं एक तरीके से एक सिंगल गॉड या एक सिंगल रूल दे दिया कि ये 10 रूल है, इन्हें फॉलो करो, आपको मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। तो उस ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिलीजन था। लेकिन उसमें यह था कि सोसाइटी क्रैश हो रही थी। तो सोसाइटी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो ख़त्म हो गए पंडित लोगों ने। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पहले तो बुद्धिज़्म को ठिकाने लगाया उन्होंने। मतलब जो इस कंट्री से वो उठा था रिलीजन, उसी का बेड़ा गर्क हुआ। अशोका के ग्रेट ग्रैंडसन को, मतलब एक ब्राह्मण सिपाही ने मार दिया था। ब्राह्मण भी सिपाही होने लगे थे बाय दैट टाइम। तो हाँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, पे लॉन्ग तो कर ही दिया मैंने। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 मिनट 11 मिनट का तो हो गया। मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ, है ना। तो फिर हमारे अपने क्या कहते हैं हाँ, तो कास्ट सिस्टम बन गया। अब वो बना दिया उन्होंने, कहा भाई हम किसी और को ना आने नहीं देंगे इसके अंदर। इट इज़ लाइक अ क्लब। वो दिल्ली में क्लब है ना एक, वो क्लब है जिस पे भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ केस चल रहा है कि भाई आप सरकार को जमा करा, वो कहता है नहीं कराते। तो एक एलीट क्लब बन गया कि भाई हम इसमें किसी और को नहीं आने देंगे, हम तीनों ही ठीक है, हमारा क्लैन है, हमारी फैमिलीज़ हैं, आपस में रहेंगे। तो बाकी जो बाहर की जो कास्ट थी, शूद्रा, जो भी 2 तरह की थी। एक तो वो थी अनटचेबल्स, जो मतलब उस तरह का काम करते थे। एक नॉट सो अनटचेबल, जैसे तेली, नाई एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। बहुत सारे लोग घर पे भी खाना बनाते तो कोई बड़ा मुद्दा था नहीं। लेकिन हुआ ये कि बाद में अपना जब बुद्धिज़्म आया तो वेजिटेरियनिज़्म भी बढ़ गया। वेजिटेरियनिज़्म बढ़ने से लेदर से परहेज़ हो गया अपना क्या कहते हैं सब जगह। हिंदुज़्म में भी कि भाई लेदर वेदर से दूर ही रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो दैट स्पेसिफिक कास्ट जो चर्मकार होती थी, उनसे भी जो पहले बड़ी रिस्पेक्टेड कास्ट होती थी, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया, भाई आप भी जाओ, अब सॉरी, आप यू ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ अस नाउ। तो अब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना ना अलग से बना लो क्लब, आपको क्यों इस क्लब में आना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपने एक क्लब बनाना शुरू कर दिया। तब दिक्कत उसमें ये थी, क्लब बनाने में दिक्कत क्या होती है कि वो सबके लिए नहीं होता, वो एलीट के लिए होता है, एलीट क्लास के लिए।
तो उन्होंने अपनी एलीट क्लास उठाई और वहाँ से एक क्लब बना लिया। उस क्लब में क्या था, हमारी तरह की पूजा, हमारी तरह के भगवान, हमारी तरह का सब कुछ। तो एक और बन गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दूसरी कास्ट को लेना है अंदर? वो कह रहे नहीं, उनको नहीं लेना। नो 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 नो। वो फिर उन्होंने कहा जी हम अपना बना लेते हैं। तो उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन उन्होंने भी अगली क्लास को अपनी कास्ट को अपने ग्रुप में नहीं लिया, क्लब में नहीं लिया। तो ऐसे करते 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 इंडिया में बहुत सारे क्लब्स हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे करते बहुत सारे देवी देवता हो गए। तो किसी ने अपना क्या कहते हैं अपने गांव में जो कोई सती हुई थी, अब सती पे भी फिर कभी बात करेंगे, उस पर भी लंबी चौड़ी कहानी है कि गोरों ने कैसा स्कैम किया हमारे साथ। तो जो सती वाली कहानी थी वो बता दूं क्या? चलो रहने दो। तो वो अलग से कहानी शुरू हो गई। तो जिसके गांव देवता, स्थान देवता, फलाना देवता, जिसको जो अच्छा लगा उसको भगवान मान लिया, है ना, कि ये हमारे भगवान है, हम इनकी पूजा करते हैं, और हमारे गुरु ये हैं, हमारे ये हैं, वो है। तो एक तरीके से डाइवर्सिटी हो गई। और जो सारा क्लैन था, जितने भी सारे क्लैन थे, दे ऑल फेल अंडर वन क्लैन विच वाज हिंदुइज्म और सनातन। तो इसको विभिन्न भाषाओं में और नेहरू जी की टर्म में बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, क्रीड, सब लोग मिल गए। अब बाहर से लोग जो है उनको दिक्कत होगी, उन्होंने कहा भाई वी आर सेलिंग समथिंग एल्स, वी आर सेलिंग बेटर फ्यूचर, यू नो, वी आर सेलिंग हेवन टू यू, हेवन, यू हैव हर्ड ऑफ इट, चले फैला। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो नहीं पता। कहते हम आपको इक्वल राइट्स देंगे, यू विल बी इक्वल टू ब्राह्मण, क्षत्रियज एंड एवरीबडी। तो कहा ठीक है जी दे दो। सबसे पहले ये इस्लाम ने किया, बट इस्लाम ने भी किया तो सही, बट सर सैयद अहमद ख़ान की एक स्पीच है जो मैंने सुनी, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ये जो निचली कास्ट के मुसलमान हैं हमारे सिर पे आके बैठ जाएंगे। अब निचली कास्ट के मुसलमान कौन? पसमानदा मुसलमान, ठीक है। और उसके बाद फिर एक उनके ऊपर एक क्लैन थी, वॉरियर क्लैन, पठान एंड ऑल दैट। उसके ऊपर थी अशराफ। तो ये तो फिर वही हो गया, ब्राह्मण, वैश्य, और आपके वॉरियर क्षत्रिय, बाकी सब फिर शूद्र, पसमानदा। वहाँ पे भी कास्ट चिपकी रही है आपके साथ। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है कि ठीक है आपका नाम तो लग गया लेकिन आपको काम वैसे ही मिल रहा है, उसी तरीके से चलाया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में डिवाइड होने के बाद उन्होंने कहा नहीं हम क्रिश्चियंस को तो बहुत प्यार करते हैं और लोअर कास्ट के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, आप मत जाओ, क्योंकि उनको अपने सैनिटेशन के लिए लोग चाहिए थे, है ना। तो इतनी लंबी लंबी छोटी छोटी सी कहानी है, अब इसमें क्या बताऊँ और क्या छुपाऊँ, है ना। इसको मैं किस तरह अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, कितने अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। बट इस बकवास को करते करते मुझे 8 मिनट 20 सेकंड हो गए। बाय।